जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं करेंगे तब तक हम इनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। मरें या मारें, दिल्ली पहुंचेंगे जरूर। 10% हमें आज तक नहीं मिला है। हमने खूब धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार ने भी हमारी बातें नहीं मानी है। जो यहाँ के प्राधिकरण है तीनों, उन्होंने भी हमारी कोई बातें नहीं मानी है। मजबूरी में किसान आंदोलन करता है। हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ पे खत्म हो गई हैं अपना करार मांगते मांगते। ये मेरे बाबा जी हैं, मैं मेरे पापा जी और मैं उनका पोता हूँ। आज मैं आपके सामने तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ। हमारा अब तक कुछ भी हमारा समाधान नहीं हुआ है। हमारी ये सरकार से कि 10%, 64% और नई नीति के अधिग्रहण होना चाहिए। अगर ये बात मानी जाएंगी तो ठीक है, अगर इस तरह से नहीं मानती है सरकार तो फिर हम दिल्ली संसद को वहाँ घेरने का काम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और हम इस वक्त मौजूद है महामाया फ्लाईओवर पर, जहां पर हजारों की तादाद में किसान यहां पर मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर अडिग है। मेरे साथ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या के अंदर किसान मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है, ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किसान यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम संसद कूच करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वही किसानों की भारी संख्या को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हमने यहाँ पर कुछ किसानों से भी बात की, उन सभी का ये साफ तौर पर कहना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी जो हमारी 10% दिया गया, तो हम तो अपने उसे मांग रहे हैं भाई। हम पे से रोटी छीन के ले जा रहे हैं जबरदस्ती, और सरकार जो दे ही ना रही उसे बात है उसके ऊपर लिए बैठे। आज 14 साल हो गए, 14 साल से कुछ करा हो सरकार ने, बताइए। पहले कांग्रेस की, अब बीजेपी क्या कि सब अपना अधिकारी आवे लूटें लेके चले जावे। भूमि अधिग्रहण बिल लागू करे 2013 जनवरी से। नया कानून गौतम बुद्ध नगर में आज तक दिया नहीं है। इन्होंने अथॉरिटी में चोर बैठा रखे हैं, किसानों को कुचल रहा। और नंबर 1 बात, मोदी जी को ये पता नहीं है कि देश की आज़ादी हमने दिलाई है। हमारी ये सरकार से कि 10%, 64% और नई नीति के अधिग्रहण होना चाहिए। अगर ये बात मानी जाएंगी तो ठीक है, अगर इस तरह से नहीं मानती है सरकार तो फिर हम दिल्ली संसद को वहाँ घेरने का काम करेंगे। आप लोगों की कल बैठक हुई थी और बैठक में ऐलान किया गया था कि चलो दिल्ली, तो उस बैठक में क्या नतीजा निकल कर सामने आया था? उस टाइम पे ये अधिकारी जो उसके अथॉरिटी के हैं, इन्होंने कहा कि ये जो पिछला वो लागू है, जैसे भी हमारी बना दी हमने कमेटी, उसी तरह से लागू रहेगा। जबकि हर बार महंगाई बढ़ती है, इसी तरह से किसान का भी जो बढ़ना चाहिए। 7% के लिए कहा तो अब 10% की मांग कर रहे हैं हम। 10% मिलना चाहिए, 64% मिलना चाहिए और किसानों को नई अधिग्रहण का वो होना चाहिए। दिल्ली आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल तैयार बैठे हैं जाने के लिए, दिल्ली पहुंचेंगे। पुलिस रोक रही है, भारी संख्या पे दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, आरएएफ की टीम भी वहाँ पर तैनात है। तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? पुलिस से हटा देंगे एक को, पुलिस तो अपनी है, किसी और की थोड़ी है। पुलिस तो अपनी है। हमारी दो तीन लड़के दरोगा ही उन्हें। हमारे बच्चे ये भी हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे ये भी, वो भी। लेकिन क्या है, वो नौकरी करते हैं, थोड़ी निभाना तो उनको भी पड़ता है। बाकी हक के लिए तो उन्हें भी पता, उन्हें भी ज़रूरत है। ऐसा है कि जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं करेंगे तब तक हम इनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। मरें या मारें, दिल्ली पहुंचेंगे जरूर। रुकेंगे ना काई कीमत पे भी। बहुत दिनों से ये हमें बहका रहे हैं कि जी दंगे 64 में भी 51% दे रहे हैं, 51% दे रहे हैं डीलर, 64 में भी 51% दे रहे हैं। प्लॉट दे रहे नहीं, जो हमारा प्लॉट है 7% दे रहे हैं, 10% प्लॉट है, उसे भी बहका रहे हैं कि जी दंगे उसमें भी पैसे काट रहे हैं हमारे। क्यों काट रहे हैं जी? ज़मीन हमारी, सब सौदा हमारा, वो किस बात की काट रहे हैं जी? राजी से कौन नहीं मानता है। अब गैर राजी होगी, या तो ये हमें मना देंगे या हम इन्हें मना देंगे। एक फैसला होगा, या तो मना ही कर दो कि हम दे ही ना तो अपने घर बैठ जाएंगे। क्यों बिल्ली बार टूक गिर रहे हैं? बिल्ली बार टूक गिर रहे हैं कि दे भी दें, किसान राजी भी कर लें और दें भी ना। या तो हमारे जो क्लियर बने हैं उसे दो, और ना बने तो बिल्कुल मना कर दो। जो कह दो जी हम तुम्हें दे ही ना है, अपने घर बैठेंगे, जो होगा सो देखे जाएगा। हमारी जो मांग है वो है 10%, और दूसरी मांग है हमारी 2013 का जो कानून है उसे लागू करवाने की। 10% हमें आज तक नहीं मिला है। हमने खूब धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार ने भी हमारी बातें नहीं मानी है। जो यहाँ के प्राधिकरण है तीनों, उन्होंने भी हमारी कोई बातें नहीं मानी है। मजबूरी में किसान आंदोलन करता है। आंदोलन करने का शौक नहीं है किसान को, लेकिन मजबूरी ये है कि सरकार और प्राधिकरण मजबूरी में हम पे आंदोलन करवाते हैं। आप देख रहे हो कि आज 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है,
आज तक भी सरकार ने वो लागू नहीं किया है, जो कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ने के द्वारा वो कानून पास होते हैं, लेकिन आज तक भी जो सरकार है आज की उन्होंने लागू नहीं किया है। हमारी मांग है सरकार से, हो नोएडा प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा हो या यमुना हो, किसानों को परेशान मत करो। इस किसान ने यहाँ नोएडा बसाया है, ग्रेटर नोएडा बसाया है, यमुना बसाया है, इनके साथ इतना अत्याचार मत करो। हमारे जो 10% है उसे दे दो, और जो हमारी आबादी है वो छोड़ दो। हमारा जो अधिग्रहण है 2013 वाला जो कानून है उसे लागू कर दो। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। आज कुछ अधिकारियों के द्वारा हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से आपकी वार्ता कराएंगे, और इसी उसमें आज आंदोलन हमारा भी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन हमारा रहेगा। यहीं साइड में हम बैठे हैं पार्क में यहाँ पे, और जैसे भी सभी हमारे जो संयुक्त मोर्चा है, जैसे भी उसकी कॉल होगी आने वाले समय में 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हम आगे के लिए कूच करेंगे, जिससे चिल्ला बॉर्डर को हम वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पहली बात तो हमारी मांगे नहीं है, हमारा करार है। 5% 10% हमारा जो मुआवजा है वो रुका हुआ है, और हमारी आबादी का पूरी किसी भी तरह से उसका कोई समाधान नहीं करा जा रहा। नोएडा का नाम उस पर दर्ज है। 1993 से लेके 83 तक की आबादियों पे किसान वहाँ पे कब्जा है, किसान रह रहा है, उसके नोएडा प्राधिकरण उसे तोड़ने का काम करता है। उनका कोई भी काम करने में असमर्थ है। लोगों ने अपनी ज़मीन 1997 से में दे रखी है, 2003 में दे रही है, उनके 5% के प्लॉट आज तक नहीं मिले हैं, जो कि हमारा नोएडा के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हमारी 5% की ज़मीन हमें आप दोगे, परंतु हमारा अब तक कोई भी हमारे इस तरह की मांगे हैं कि हमारा कोई भी काम ये करने के किसी भी रूप में नहीं है। पिछले 4 साल से हम निरंतर धरना दे रहे हैं नोएडा अथॉरिटी पर। सारी सरकारों को, सारी व्यवस्थाओं को, पुलिस प्रशासन को हर एक पॉइंट, हर चीज़ हम क्लियर करा रहे हैं। हम अब फिर बता रहे हैं, हमारी मांग कुछ नहीं, हमारा करार है, हमारा कंपनसेशन है जो ये दे नहीं रहे हैं, जो हमारा कंपनसेशन ड्यू है काफ़ी सालों से। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं अपना करार मांगते मांगते। ये मेरे बाबा जी हैं, मेरे पापा जी और मैं उनका पोता हूँ। आज मैं आपके सामने तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ, हमारा अब तक कुछ भी हमारा समाधान नहीं हुआ है। ये तस्वीरें और ये नारे साफ बयां कर रहे हैं कि ये किसान अपनी मांगों को पूरा किए बिना यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि क्या किसानों की मांगे पूरी होती है या फिर दिल्ली पुलिस इन्हें रोक पाती है।